हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, मुफ्तियान किराम, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारान और जुमला खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का 108वां सालाना ये नूरानी इजलास जो सरज़मीने मुंबई पर रसूल मस्जिद तेली महल्ला के अंदर मुनाकिद है, जिसमें शिरकत की सआदतें इन मुक़द्दस बुज़ुर्गों के ज़ेरे साया हम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं ये सोच रहा था कि आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जयाले आएंगे और मुझे मालूम था कि ज़्यादातर नौजवान तबका होगा, तो कुछ ऐसा उन्वान मुंतखब किया जाए कि हमारे नौजवानों को एक पैगाम जाए और आपके तवस्सुस से दूर तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मैंने गौर किया तो जो मुझे समझ में आया उसे मैंने अपना उन्वान बनाया और मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये उन्वान होना चाहिए था। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और अगर मैं तकरीर करके बताऊं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है तो घंटों चाहिए, और अगर एक जुमले में बताना चाहूं तो बस एक जुमले में मैं ये कह सकता हूं कि अगर ईमान इतनी बड़ी दौलत न होती तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस दौलत को हम तक पहुंचाने के लिए 1 लाख या 2 लाख कमोबेश 24,000 अंबियाए किराम को दुनिया के अंदर मबूस नहीं फरमाता। ये अंबिया की इतनी बड़ी तादाद दौलत ईमान देने के लिए हम गुनहगारों के दरमियान जलवा अफरोज होते रहे, ये खुद इस बात की दलील है कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है। और दौलत जब इतनी बड़ी है तो उसकी कद्र भी उतनी ही ज्यादा होना चाहिए। हजरात मुकर्रम, अब अगर कोई इस्लाम के बाद में कुफ्र इख्तियार करे तो उसे इर्तिदाद कहते हैं और उस शख्स को मुर्तद कहा जाता है। इस्लाम सबसे बड़ी दौलत और मुर्तद होना सबसे बड़ा जुर्म। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कोई अगर ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाए ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सजा क्या बयान फरमाई है, दुनिया और आखिरत में उसके सारे अमाल बर्बाद भी हो जाते हैं और जहन्नम का अजाब हमेशा हमेशा के लिए उसका मुकद्दर बन जाता है। ये इतनी बड़ी सजा इर्तिदाद की बयान की गई है। और शैतान
ये सबसे बड़ा हमारे ईमान का दुश्मन है, सबसे ज्यादा वो हमारे ईमान का दुश्मन है। आप तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जब इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया और जमा करने के बाद में जो नसीहत उनको फरमाई, जो वसीयत फरमाई, किनको नसीहत कर रहे हैं? नबी की औलाद हैं, नबी के पोते हैं, नबी के नवासे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के मुकद्दस अफराद जमा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल के वक्त में उन सबको जमा करके क्या कहते हैं? ये नहीं कहा कि मेरे बाद में क्या खाओगे, मेरे बाद में क्या पियोगे, मेरे बाद में कहां पे रहोगे, मेरे बाद में तुम मोहब्बत से रहोगे कि नहीं रहोगे। अल्लाह का नबी आखिरी वक्त में नबी की औलाद को जो वसीयत कर रहा है, वो कितनी बड़ी वसीयत होगी। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन सबको जमा करने के बाद में जो बुनियादी सवाल किया था, वो सवाल यही था, मा ताबुदूना मिन बादी, बताओ मेरे बाद में तुम किसकी इबादत करोगे। यानी दुनिया से जाते जाते उनके ईमान के तहफ्फुज का सामान करके जा रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं ईमान से बड़ी अगर कोई और दौलत होती तो अल्लाह का नबी दुनिया से जाते जाते उस अजीम दौलत के बारे में वसीयत करके जाता। लेकिन अल्लाह के नबी ने बता दिया कि ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और हजरात मुकर्रम, आज जिस दौर के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसा दौर है? ये ईमान पर डाका डालने वाला दौर है, जिसकी निशानदेही हदीस पाक में बार बार की गई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों के अंदर फितने ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं। बताओ, बारिश जब नाजिल होती है और उतरती है तो कौन बच पाता है? कोई नहीं बच पाता। वही बचता है जो किसी न किसी पनाह के अंदर आ जाता है। मेरे आका ने बता दिया, अगर तुम इन फितनों के जमाने के अंदर अपने ईमान को बचाना चाहोगे तो ईमान बचाने वाली उन हस्तियों के दामन के अंदर तुम्हें आना होगा। और ईमान के इस मुकद्दस दौलत के ऊपर डाका डालने के लिए कैसी कैसी डकैतियां होंगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर यह इरशाद फरमा दिया था कि जैसे एक धागा होता है और धागे के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं, अगर धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। मैं देख रहा हूं फितने इसी तरह तुम्हारे दरमियान फैल जाएंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया था, ईमान पे कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा रखना मुश्किल हो जाता है। बंदा सुबह में मुसलमान तो शाम में काफिर, शाम में मुसलमान तो सुबह में काफिर। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा, अल्लाह की बारगाह के अंदर वो दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मुझे फितनों से बचा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि अगर तुझे अल्लाह की बारगाह में फितनों से बचने के लिए दुआ करना है तो ये दुआ कर, ऐ अल्लाह उन फितनों से बचा जो मेरे ईमान पर डाका डालने वाले हैं और जो मुझे गुमराह करने वाले हैं। हजरत उमर ने बता दिया कि सबसे अहम दुआ यही है कि बंदा अपने ईमान के हवाले से रब की बारगाह में दुआ करे। और उम्मत के अंदर और पिछली उम्मतों में भी जितने फितने आए, आप सारे फितनों को जमा कर लो, उन सारे फितनों से सबसे बड़ा फितना जो हदीस पाक में बताया गया, ये उस फितने को बताया गया जो ईमान पे डाका डालता है। और बताया गया सबसे बड़ा फितना दज्जाल है, इसलिए कि दज्जाल जो आएगा वो सिर्फ आमाल पर नहीं बल्कि हमारे अकीदे पर अटैक करेगा। तो इससे ये मालूम होता है कि सबसे बड़ी दौलत ईमान और सबसे बड़ा फितना वो है जो ईमान पर अटैक करे। और आज हमारा जो माहौल हमारी निगाहों के सामने है, इस दौर के अंदर हमारे ईमान पर अटैक करने वाली चीज किधर है? मैं इसी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आज ये उन्वान कायम किया हूँ। आज मैं जगह जगह देख रहा हूँ, एक नौजवान आदमी है, कल हमारे साथ बैठता था, आज गैरों के साथ बैठता हुआ नजर आ रहा है। एक नौजवान है जो कुछ भी नहीं जानता था, चंद दिन के बाद में आता है, हमसे कहता हदीस नंबर फला के अंदर ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर फला में ये लिखा हुआ है, आप तो इसके खिलाफ करते हो। एक वो नौजवान है जो पक्का मसलके आला हजरत का पाबंद बनता था और चंद दिन के बाद में आता है तो आकर के कहता है तुम हनफी तो हदीस के मुताबिक अमल ही नहीं करते हो। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, वो नौजवान जिसे शऊर न था, जो उर्दू भी न पढ़ना जानता था, आज वो हदीस का नंबर भी बता रहा है, हदीस का हवाला भी बता रहा है, उलमा से जाकर के उलझता हुआ भी नजर आता है। और जिसे कुछ नहीं आता था वो कभी सीने पे हाथ बांध रहा है, कभी रफा यदैन कर रहा है, कभी अल्लाह के रसूल के इल्म गैब पर एतराज कर रहा है, कभी तवस्सुल पे एतराज कर रहा है, कभी हाजिर और नाजिर होने पर एतराज कर रहा है, कभी हयातुन नबी पर एतराज कर रहा है, कभी इख्तियारात मुस्तफा पे एतराज कर रहा
रहा है, कभी सलातो सलाम पे एतराज कर रहा है, कभी शफाते मुस्तफ़ा पे एतराज कर रहा है, कभी सरकार के नूर होने पर एतराज कर रहा है, यानी हदीस का नंबर बताकर एतराज करता हुआ नजर आता है। मैं ये सोच में डूब गया कि एक नादान बंदे को आखिर ये सब कहां से कोई इतनी समझ आई कि माअज़ अल्लाह उल्टी अक्ल ले करके अहले सुन्नत पर हदीस का हवाला देकर एतराज करते हुए नजर आता है। मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया, एक जमाना वो था जब हमारा कोई भी शख्स किसी गैर के मजमा में नहीं जाता था, उनके जलसे के अंदर शिरकत नहीं करता था, उनको अपने जलसों में नहीं बुलाता था। लेकिन आज ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि आज हमारे लोग उनके जलसों में भी जा रहे हैं, उनकी तकरीर भी सुन रहे हैं। आप हैरत में मत डूबिए, मैं उस जलसे की बात नहीं कर रहा हूं जो जमीन पर होता है, मैं उस जलसे की बात कर रहा हूं जो मीडिया के अंदर होता है, जो तकरीर वो यूट्यूब पर करता है, इंस्टाग्राम पे करता है, फेसबुक पे करता है, व्हाट्सएप पे करता है, और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो तकरीर करता है, हमारा नौजवान उसको सुनता है, उसका ज़हन बिगड़ता है और आने के बाद में उलमा से सवाल करने लग जाता है। एक दौर वो था जब फितना पैदा होता था, सालों के बाद में उभरता था और सालों के बाद में फिर वो फैलता था। आज सुबह के वक्त में फितना पैदा होता है, दोपहर तक जवान हो जाता है और शाम होते होते पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लेता है। ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये सब मीडिया की बदौलत हो रहा है। हजरात मुकर्रम, आज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमारा नौजवान दीन सीख करके अपने ईमान की तबाही का सामान कर रहा है। हजरात मुकर्रम, एक बात और इससे पहले आपको बता दूं, आज मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो चैनल बने हुए हैं, जो ऐप बनी हुई है, या इस तरह की जितनी भी चीजें मार्केट के अंदर आपको नजर आएंगी, ज्यादातर पर गैरों का कब्जा है, वहाबिया का कब्जा है, दयाबना का कब्जा है, कादियानियों का कब्जा है। आप सर्वे करके देख ले, किसी का अपना सैटेलाइट आपको नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम के नाम पर काम करने वालों में अगर किसी का सैटेलाइट मिलेगा तो कादियानियों का सैटेलाइट मिलेगा। अगर हदीस के नाम पर सर्च करने के लिए आप ऐप तलाश करेंगे, अगर कोई वेबसाइट तलाश करेंगे, ज्यादातर गैरों की आपको नजर आएगी। अब आप खुद बताएं, एक वो बंदा जो अपने तौर पर हदीस से माना निकालना चाहता है, हदीस का तर्जुमा सीखना चाहता है, कुरान मुकद्दस से इल्म हासिल करना चाहता है, यूट्यूब वगैरह या इस तरह के चैनलों के जरिए उसे सच्चा मवाद कहां मिलेगा? उसे जो मिलेगा वो गंदा मवाद ही तो मिलेगा। और उसका नतीजा है आज हमारे मुआशरे के अंदर गुमराही और बदमज़हबी बड़ी तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही है। अभी पिछले चंद दिनों की बात है, एक नौजवान को मेरे पास में लाया गया। वो नौजवान कह रहा था, वो बार बार हदीस का हवाला दे रहा। मैंने कहा, तुम ये हदीस के हवाले दे रहे हो और बता भी रहे हो ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, तुमने इतना इल्म कहां से हासिल किया? बोले मैं ऐप में देखता हूं। मैंने कहा कौन सी ऐप में देखते हो? बोले इस्लाम 360 के अंदर देखता हूं। मैंने कहा तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गया, तुम्हें पता है ये इस्लाम 360 कैसी ऐप है? इसके अंदर कितनी खयानतें की गई है। उसके बाद में मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद में उसको बुला करके बताया कि देखो, जिस ऐप के जरिए तुम दीन सीख रहे हो उस ऐप के अंदर कितनी ज्यादा खयानतें की गई है। और फिर मैं एक एक करके उसकी खयानतों को बताने लगा। उन कुछ खयानतों को मैंने नोट भी किया है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कुरान की तफसीर उसके अंदर सर्च करता है। मैंने कहा तुझे मालूम है कुरान की तफसीर उसमें कैसे की जाती है? आधी आयत पढ़ी जाती है, आधी को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि वही यूट्यूबर बयान कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। और फिर तफसीर करते हुए कहता है कि जिस तरह उन्होंने अपने मौलवियों को खुदा बना लिया था, ऐसे ही सुन्नी भी अपने मौलवियों को खुदा बना करके बर्बाद हो रहे हैं। मैंने कहा तुझे मालूम है उसने आधी आयत पढ़ी है, उसके बाद में है वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा। इस आयत में रब ने बता दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते थे, वो अल्लाह का बेटा या खुदा मानते थे। और रब ने फरमाया कि एक खुदा की इबादत का उनको हुक्म दिया गया था। तो जो हुक्म था गैरुल्लाह की इबादत का, वो अल्लाह वालों की बातों को मानने पर फिट करके गुमराहियत का सामान कर दिया गया। इसीलिए हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फितनों का दौर आएगा, कुरान खोलने वाला कुरान खोलेगा और कुरान खोलने के बाद में कहेगा तुम्हें क्या हो गया है, मैं कुरान खोल के बता रहा हूं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फितने की निशानदेही फरमा दी। और इमाम नववी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बगैर इल्म के जो अपनी तरफ से कुरान की तफसीर करेगा वो गुमराह होकर के रह जाएगा। इसी तरह मैंने देखा कि कुरान मुकद्दस की आयतों के अंदर वो कैसी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। एक बार वो यूट्यूबर बयान
करने लगा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह मुझे दिखा दे मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है, कैफ तुहिल मौता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा कि मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। और मालूम है उसकी तफसीर क्या कर रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक था, इसलिए उन्होंने पूछा। मैंने कहा उस बुद्धू जाहिल को कोई जाकर के पूछे, तूने अरबी पढ़ी नहीं है, अरबी जबान के अंदर कैफा शक के लिए आता ही नहीं है, अरबी ग्रामर पढ़ करके देखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था कैफा तुहिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, कैफियत पूछी थी कि मुर्दे किस तरह जिंदा होते हैं। हजरत इब्राहिम को शक नहीं था क्योंकि अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़े कैफा ये शक के लिए आता ही नहीं है। जिसे इतना भी ना पता हो वो जब कुरान की तफसीर करने बैठेगा, हमारा नौजवान सुनेगा तो बता वो गुमराहियत की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि वो किस तरह से गुमराहियत का सामान करते हुए नजर आते। एक आयत करीमा बुतों के बारे में है, मुसलमानों पे फिट कर देंगे। एक आयत करीमा शुरू की आदि छोड़ देंगे, बाद वाली आदि बयान करेंगे, या बाद वाली बयान करेंगे और शुरू वाली को छोड़ देंगे। इसीलिए तो इन लोगों का इलाज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। हजरत उमर की बारगाह में एक बंदे को लाया गया जिसका नाम सुबैक था। वो कुरान की आयाते मुतशाबिहात की मनमानी तफसीर करके लोगों को गुमराह कर रहा था। हजरत उमर के पास में लाया गया। हजरत उमर ने लकड़ियां मंगवा करके पहले से रख ली। कहा तेरा नाम क्या है? कहा मैं अल्लाह का बंदा सुबैक हूँ। हजरत उमर ने कहा मैं अल्लाह का बंदा उमर हूँ। और इतना मारा कि उसके बदन से खून बहने लगा। कहा इसको जेल में ले जा करके डाल दो। चंद दिन के बाद में बुलाया। कहा तेरा नाम क्या है? कहा अल्लाह का बंदा सुबैक हूँ। कहा मैं अल्लाह का बंदा उमर हूँ। इतना मारा कि उसके बदन से खून बहने लगा। फिर छोड़ दिया। तीसरी बार बुलाया तो रो करके कहने लगा हुजूर मेरे दिमाग में जो फितूर था वो निकल गया है, वो फितूर निकल गया है, अब मुझे आप आजाद फरमा दीजिए। तो ऐसे लोग जो कुरान की मनमानी तफसीर करके लोगों में गुमराहियत का सामान करते हैं, उनका इलाज हजरत उमर ने फिर बाद में बताया कि सुनो कोई आज के बाद में इसके पास में बैठेगा नहीं। अब 200 लोग बैठे हुए होते थे, सुबैक जाता था, सब के सब उठ करके चले जाते थे, वो अकेला रह जाता था। हजरत उमर ने बता दिया जब तक इनसे दूर नहीं होगे और इनसे कुरान की तफसीर सुनते रहोगे तब तक तुम्हारे ईमान की हिफाजत का सामान नहीं पैदा हो पाएगा। इसी तरह वो हदीस में मालूम है क्या करते, हदीस के अंदर तो इतनी खयानतें की। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे नौजवान भी बहुत सारे मैं देख रहा हूं, अहले सुन्नत के नौजवान भी ऐप के जरिए और चैनलों के जरिए आयतों की तफसीर तलाश कर रहे हैं, आयतों के माने तलाश कर रहे हैं। उसके अंदर कितना फसाद है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप देखें मैंने इस्लाम 360 के अंदर जब वो मुझसे बहस करने लगा आकर के तो मैंने तलाश किया। वो कहने लगा कि इमाम के पीछे क़िरात कर सकते हैं, तुम हनफी मना करते हो। मैंने कहा कहां लिखा है? हदीस पाक में लिखा है। मैंने कौन सी किताब के अंदर हदीस है? कहने लगा मुस्लिम शरीफ के अंदर है। मैंने कहा खोल करके दिखाओ। जब उसने खोल करके दिखाया तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में था ला क़िराअता मअल इमाम फी शै, इमाम के पीछे क़िरात बिल्कुल नहीं है। और फिर इसके बाद में नीचे तर्जमा लिखा हुआ था कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ भी क़िरात नहीं है। मैंने कहा तू देख रहा है हदीस पाक में यह क़िरात बिल्कुल नहीं है। और उसका तर्जमा ऐप के अंदर क्या करके रखा है, तर्जमा यह किया है कि सूरह फातिहा के अलावा इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा तू नादान, तूने तो अरबी पढ़ी नहीं, तुझे क्या मालूम है कि हदीस पाक में तो ये अल्फाज थे नहीं, तर्जमा गलत करके तुझे किस तरीके से गुमराह किया गया है। और उसके बाद में एक काम और करते हैं, अगर सुन्नी कोई हदीस बयान करता है तो मालूम है क्या कहते हैं, कहते हम ऐप में तलाश करके बताएंगे आपकी हदीस सही है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है इस हदीस को तलाश करके बताओ। उसने तलाश किया, कहने लगा ये हदीस तो ज़ईफ है। मैंने कहा कौन सी किताब में? कहा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। मैंने कहा किसने ज़ईफ का? कहा इमाम तिरमिज़ी ने ज़ईफ का। मैंने कहा लाओ तो मुझे दिखाओ। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा लाओ असल किताब लेकर के आओ। तिरमिज़ी शरीफ मंगाई और खोल करके दिखाया तो इमाम तिरमिज़ी ने उस हदीस के आखिर में लिखा था हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन है और सही है। बताओ किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो हदीस इमाम तिरमिज़ी हसन लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, और फिर बाद में मैंने तहकीक की तो पता चला और उलमा की ज़बानी जब मैंने मालूम किया तो पता चला इस ऐप के अंदर दर्जनों ऐसी हदीसें हैं जिसको इमाम तिरमिज़ी हसन कहते हैं या सही कहते हैं। ऐप वाले ने उसको ज़ईफ लिख करके लोगों को गुमराह किया है। इसी तरह मैंने एक और हदीस के बारे में मैंने देखा कि इमाम नसई ने एक हदीस पाक को बयान किया कि सहाबाए किराम नमाज के अंदर रफ़ा यदैन कर रहे थे। जब रफ़ा
यदैन कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा तो मना फरमाया रफा यदैन से। मैंने कहा कि बताओ ये हदीस के बारे में तुम क्या कहते हो? उसने कहा ऐप खोल के बताता हूँ। ऐप खोला और खोलने के बाद में कहने लगा कि ये हदीस पाक रफा यदैन के बारे में नहीं है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? कि इस हदीस के तर्जमे में लिखा हुआ है सहाबा किराम नमाज में हाथ उठाकर सलाम करते थे तो हुजूर ने नमाज में सलाम करने से मना किया। मैंने कहा जाहिल, तूने हदीस पाक का जो तर्जमा था गलत तरीके से पढ़ा तो तू गुमराह होगा कि नहीं होगा? हदीस पाक में तो यह है मेरे आका ने रफा यदैन से मना फरमाया कि नमाज में हाथ मत उठाओ, और ऐप वाले ने उसमें तर्जमा करके डंडी मार के ये लिख दिया हुजूर ने नमाज में सलाम के लिए हाथ उठाने से मना फरमाया है। बता नौजवान पढ़ेगा तो गुमराह होगा कि नहीं होगा? अब जो लोग ऐप पर और इन चीजों पर एतमाद करके दीन सीखना चाहते हैं उनके लिए गुमराहियत का कैसा सामान हो रहा है। इसी तरह मैंने एक और चीज को देखा, वो मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है। उस हदीस पाक के अंदर फरमाया गया हजरत उमर मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, तभी आपने फरमाया या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पीछे देखो पीछे से दुश्मन आ रहा है। मैंने इस मसले पर जब गुफ्तगू की तो बताया हजरत उमर मदीने में रह करके इतने सैकड़ों मील दूर से हजरत सारिया को बता रहे हैं। इससे ये मालूम होता है अल्लाह का वली दूर से भी मदद कर सकता है। वो कहने लगा मैं ऐप देख करके बताऊंगा। ऐप को देखा और कहने लगा कि इसमें लिखा इस्नादुहु ज़ईफुन, इस हदीस की सनद ज़ईफ है। मैंने कहा जा मिशकात शरीफ उठा करके ले आ, अगर मिशकात के अंदर ये लफ्ज लिखे होंगे जो इनाम मांगेगा वो इनाम मैं तुझको दे दूंगा। फिर मैंने मिशकात के हवाले से दिखा करके बताया कि मिशकात में ये हदीस पाक जब लिखी गई तो उसके अंदर ये नहीं लिखा था कि ज़ईफ है, तर्जमा करने वाले ने तर्जमे के साथ में ये भी लिख दिया इस हदीस की सनद ज़ईफ है। बताओ गुमराहियत का सामान किस अंदाज के अंदर किया जा रहा है। हजरत मुकर्रम अगर उसकी मिसालें देखी जाएं तो उसकी मिसालें तो बेशुमार है। और आजकल जो लोग इस तरह के गुमराहियत का कारोबार कर रहे हैं, मालूम है उनका तरीका क्या है? वो सबसे ज्यादा इस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं, वो इस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं कि उलमा को पीछे किया जाए, टाई वाले को आगे किया जाए, पैंट शर्ट वाले को आगे किया जाए, प्रोफेसर से दीन सीखो, इंजीनियर से इल्म सीखो, किसी डॉक्टर से इल्म सीखो। ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप हज़रात तवज्जो दें, मैं अपने तकरीर का बड़ा अहम नुक्ता बयान कर रहा हूँ। आज अगर जो गुमराहियत आ रही है, मैंने तहकीक की तो मुझे ये पता चला जितने भी गुमराह फिरके निकलते हैं सबसे पहले उलमा को टारगेट करते हैं। आप कहते हैं उलमा को टारगेट क्यों करते? उनको पता है हम गुमराहियत फैलाएंगे, गलत बात बताएंगे, ये अपने उलमा के पास जाएंगे, उलमा सही बात बता देंगे, ये रास्ते पे आ जाएंगे। पहले उलमा से दूर कर दो, जब उलमा से दूर हो जाएंगे फिर इनको बचाने वाला कोई होगा नहीं, तो फिर इनको बर्बाद करना आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे याद आता है 1857 की जंगे आजादी के बाद में जब मुसलमानों के बारे में सर्वे की बात आई तो विलियम राय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तहकीक करके बताओ कि मुसलमानों में इतना जज्बा कहां से आता है। पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करने के बाद में विलियम राय ने जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट में यह कहा था इनके अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं वो उलमा की वजह से पैदा होते हैं। अगर उलमा को खत्म कर दिया जाए तो ये उम्मत अपनी मौत आप मर जाएगी। उसके बाद में दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जहां तक नजर जाती थी हर तरफ किसी न किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई नजर आती थी। आप तारीख पढ़ करके देखें, जब 5वीं सदी के आखिर में मुसलमानों और ईसाइयों की जंगों का आगाज हुआ, 200 साल तक जंगें चली। 200 साल के बाद में जब मुसलमान हर मैदान में कामयाब रहे तो इन सलीबी जंगों का हीरो सेंट लुइस जब मरने लगा, मरते वक्त में अपने हवारियों को बुला के कहने लगा कि अगर मुसलमानों को तबाह करना है तलवार की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, उसके लिए 3 काम करो। पहला काम यह करो कि मुसलमान बादशाहों को आपस में लड़ा दो, उन्हें दीन से दूर करो, और फिर एक काम यह करो पुख्ता अकीदे वाले लोगों को मुआशरे के अंदर पनपने मत दो। अगर ये पुख्ता अकीदे वाले खत्म हो जाएंगे मुसलमान अपनी मौत आप मर जाएंगे। फिर उलमा को निशाना बजाना जाने लगा। हजरत मुकर्रम आज हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे जवानों को कैसे निशाना बनाया जाता है? मैं बच्चों के बारे में बताऊं, आज हमारे बच्चों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। आप हमारे बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं ना, वहां पर वो मिशनरी की स्कूलें, गैरों की स्कूलें बच्चों के साथ में क्या करती है। मैंने इस सिलसिले में कई वाकयात पढ़े, कई लोगों से ज़बानी भी कुछ बातें सुनी। मैंने सुना कि उन्हें गुमराह करने के लिए पहला काम तो ये किया जाता है कि असेंबली के अंदर जो फजर में सुबह में दुआ पढ़ाई जाती है उन दुआओं में कुफरिया अल्फाज पढ़ाए जाते हैं, शिरकिया अल्फाज पढ़ाए जाते हैं। दूसरा काम ये किया जाता है निसाब के अंदर शिरकिया और मुल्हिदाना मवाद को शामिल किया जाता है। तीसरा काम ये किया जाता है टूर के नाम पर, पिकनिक के
नाम पर बच्चों को किसी और जगह नहीं ले जाते, मंदिरों के अंदर ले जाया जाता है या किसी ऐसी ही बुतों की इबादत वाली जगहों का टूर करवाया जाता है ताकि उनके दिलों के अंदर शिर्क की तरफ रग़बत पैदा हो। और फिर उसके बाद में अल्लाह और उसके रसूल से दूर करने के लिए मालूम है क्या मवाद दिया जाता है? एक बच्चे के बस्ते से एक कलम को गायब किया जाता है और कहा जाता है खुदा से मांगो, नहीं मिला, का रसूल से मांगो, का नहीं मिला, का ईसा खुदा से मांगो तुम्हें तुम्हारा कलम मिल जाएगा। ऊपर छत में सुराख रहता है, कलम आकर के बच्चे के बस्ते पे टपकता है और बच्चे का ये ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आज के बाद में जब भी जरूरत हो तुम ईसा खुदा से मांगना, तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। इसी तरह एक शख्स के बारे में बताया गया कि हमें यह तासुर दिया जाता है, यह तासुर दिया जाता है कि 8 घंटे तक अगर कोई जवानी के अंदर भूखा रहे तो बुढ़ापे में जाने के बाद में उसे कमजोरी का ज्यादा एहसास होता है। और मुसलमान जो रमजान के महीने में रोजाना 8-8 घंटे तक भूखे रहते हैं, जवानी में तो नहीं पता चलता, बुढ़ापे के अंदर जा करके इस तकलीफ का एहसास हुआ करता है। इसी तरह की बातें हमारे बच्चों के ज़हन व फिक्र में पिला करके उन्हें इल्हाद और इर्तिदाद और गुमराहियत की तरफ ले जाया जाता है। मैंने इससे पहले वो बात बताई थी, 1990 के टाइम्स में इंग्लैंड के अंदर जब ये खबर छपी थी कि 40 या 50 साल के बाद में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बन जाएगा, तो इंग्लैंड के बड़े बड़े लोग बैठे और गौर करने लगे कि मुसलमानों को कैसे रोका जाए। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया। सब इकट्ठा होकर के पादरी पोप जान के पास गए और पोप जान को जाने के बाद में उन्होंने कहा कि अखबार में ये खबर छपी है, सर्वे हुआ है, 40 या 50 साल के बाद में सबसे बड़ा मजहब नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, खलीफे सरकार ताजुश्शरिया, खलीफे सरकार ताजुश्शरिया हुजूर महमूदुल उलमा, हुजूर महमूदुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप हज़रात, तशरीफ रखिए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस मुक़द्दस हस्ती का इंतजार था वो सदर इजलास हमारे दरमियान जलवा फरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अब उनका नूरानी चेहरा भी देखेंगे और नूरानी बयानात को भी समाअत करेंगे। एक बार और झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था, आज स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को कैसा जहर पिलाया जा रहा है। वो टाइम्स में 1990 के अंदर खबर छपी थी, 40 या 50 साल के बाद में इस्लाम पूरे इंग्लैंड या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा। वो पोप जान के पास गए और पोप जान को जाकर के इसके बारे में बताया तो पोप जान ने कहा था मुझे ये बताओ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। बताया मुसलमानों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो पोप जान ने कहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अपने कान के अंदर रुई डाल करके सो जाओ। ये बच्चे मुसलमानों के हैं लेकिन इनकी फिक्र ये हमारे मुताबिक आगे बढ़ेगी और ये बच्चे बड़े होकर के नाम के तो मुसलमान रहेंगे लेकिन इनकी फिक्र के अंदर हमारी फिक्र की झलक तुम्हें नजर आएगी। इसीलिए एक मर्तबा एक पादरी ने यह बात कही थी कि हमने जितने भी मुसलमानों को ईसाई बनाया है उनमें से ज्यादातर वो लोग थे या तो वो दीन जानते नहीं थे या फिर उन्हें दीन की कद्र नहीं मालूम थी और हमने स्कूलों में उन्हें जो जहर पिलाया था वो जहर काम करता हुआ नजर आया। ये बच्चों को गुमराह करने का तरीका और हमारी बच्चियों को गुमराह करने के लिए तो जो कहानी है उसको सुनाने के लिए तो पूरी एक अलग से पूरी महफिल चाहिए। हमारी बच्चियों को उस अंदाज में अंदर गुमराह किया जा रहा है और मैं बाई फोर्स ये बात कहूंगा, फितनों के इस दौर के अंदर अगर किसी को हिदायत पर रहना है तो उसका सबसे आसान और अच्छा रास्ता यह है कि उलमाए हक से जुड़ करके और करीब होकर के रहें, क्योंकि जो भी उलमा से दूर होता है उमूमन वही गुमराहियत का शिकार होता हुआ नजर आता है। इसीलिए बातिल ताकतें सबसे ज्यादा उलमा को टारगेट करती हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए आखिरी वक्त में यह फरमाया था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रब की तरफ से नूर है। ये नूर सहाबा को मिला और सहाबा से ताबईन को मिला और ताबईन से फिर
फिर तबे ताबईन रोशन हुए, फिर अइम्मा दीन रोशन हुए और फिर उनसे हम रोशन हुए। ये रोशनी तुम हमसे ले लो। अब अगर कोई उलमा का दामन छोड़ करके जाएगा तो उसे हिदायत का चिराग कभी भी मयस्सर नहीं आएगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं हिदायत के ऊपर कायम रहूं, आजकल तो ऐसे हालात हो गए, अगर कोई हक बात करता है ना तो लोग कहते हैं इन हालात के अंदर हक बात करने की क्या जरूरत है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, अगर कोई राफजियों का रद्द करता है, मौलाइयों का रद्द करता है, कहते हैं ये सब करने की क्या जरूरत है। आपको शायद इसका एहसास नहीं है, ये सिर्फ मरकज़ अहले सुन्नत बरेली की आवाज नहीं है, इस दौर के उलमा अहले सुन्नत की आवाज नहीं है। हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। सारी जिंदगी आपने खिदमत दीन की, लोगों को खुदा से मिलाया, लेकिन जब इंतकाल का वक्त करीब आया, मुहर्रम का चांद नजर आया, पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक तमाम अहबाब के साथ में सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मुकद्दस की तिलावत का दौर करने लगे। उसके बाद में आपने हुक्म दिया कि तालाब के दरमियान में, तालाब के पास में मेरी कब्र तैयार की जाए और इतनी बड़ी कब्र हो मैं अंदर खड़े होकर के आराम से मैं नमाज पढ़ सकूं। आपकी कब्र को तैयार किया गया, रिवायतों में मौजूद है, बहुत सारे उलमा ने इसको बयान फरमाया और लताइफ अशरफी के अंदर भी इस रिवायत को बयान किया गया कि हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हयात तैयबा के अंदर जब अपनी कब्र तैयार करवाई, आपने कागज लिया, कलम लिया, कागज और कलम लेकर कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। एक दिन और एक रात तक कब्र के अंदर रहे और कब्र में आपने रह करके एक रिसाला लिखा। उस रिसाले का नाम है रिसाला कब्रिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो अल्लाह का वली सारी जिंदगी करामतें दिखाता हो, जो अपने जमाने का गौस हो, जिसको मकाम विलायत के अंदर बड़ा ऊंचा मकाम हासिल हो, वो आखिरी वक्त में अपनी कब्र के अंदर जो लिखेगा वो कोई मामूली बात नहीं लिखेगा, बड़ी अहम बात लिखेगा। सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हयात ज़ाहिरी के आखिरी दिनों में कब्र में बैठ करके जो रिसाला कब्रिया लिखा, उस रिसाला कब्रिया के अंदर आपने नाम के झूठे मौलाइयों का डट करके रद्द फरमाया, डट करके रद्द फरमाया। मालूम है क्या लिखते हैं हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस कब्र में बैठ करके रिसाला कब्रिया में ये अल्फाज और ये इबारत लिखी थी, हम अहले सुन्नत का ये एतकाद है कि सहाबा के दरमियान मरातिब के एतबार से दर्जे हैं। सबसे पहला मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, फिर हजरत उमर फारूक की खिलाफत है, फिर हजरत उस्मान गनी की खिलाफत है, फिर हजरत मौला अली की खिलाफत है। और उसके बाद में कहा याद रखना, फरमाया याद रखना हम इसी पर थे और इसी पर रहेंगे। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है वो जिंदीक है, गुमराह है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कहा ये नसीहत मेरी दूसरों तक भी पहुंचा देना। बताओ अल्लाह का वली कब्र में बैठ करके आखिरी वक्त के अंदर जो झूठे मौलाइयों का रद्द कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आखिरी वक्त आता है तो अहम काम किया जाता है। मखदूम अशरफ समनानी ने देख लिया आने वाले दौर के अंदर मेरी तरफ निस्बत करने वाले लोग जो मौलाइयों का साथ देते हुए नजर आएंगे, तो कब्र में बैठ करके उनका रद्द कर दिया। जिस तरह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी काम करते रहे, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो अहम काम की तरफ नजर फरमाई और आपने देखा अब आने वाले दौर में फितनों का जवाब देने के लिए अहम काम क्या है, आपने देख लिया। उस अहम काम के लिए जरूरत है उलमाए अहले सुन्नत की टीम की, और उस टीम को चाहिए एक साया, और उस साये का नाम होगा जमात रज़ाए मुस्तफा। आपने आखिरी वक्त में इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उस प्लेटफॉर्म का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा रखा, और फिर उसके जरिए दीन और सुन्नियत का काम आगे बढ़ा। हजरात मुकर्रम, मैं कहता हूँ जमात रज़ाए मुस्तफा के बारे में लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जमात रज़ाए मुस्तफा की मुखालिफत करते हैं उनको सिर्फ अल्लाह के जिन जिन वलियों ने जमात रज़ाए मुस्तफा के लिए दुआ की है उनकी दुआ पढ़ के सुना तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि मैं एक दो नहीं, मैं दसियों ऐसे औलिया किराम को जानता हूं जिन्होंने जमात रज़ाए मुस्तफा के लिए दुआ की है। ताजदार अशरफियत हुजूर अशरफी मियां ने दुआ फरमाई है, ताजदार बरकातियत हुजूर शाह इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई है, और इसी तरह हशमतियों के इमाम अहले सुन्नत के जबरदस्त आलिम हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत ने दुआ फरमाई है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दुआ फरमाई है। मैं कहता हूं अगर उन बुजुर्गों की दुआएं मैं यहां पे पढ़ के सुना दूं तो आपको एहसास होगा कि उन बुजुर्गों ने जमात रज़ाए मुस्तफा
मुस्तफ़ा को कितना अहम समझा था। हजरत मुकर्रम, फितनों के इस दौर के अंदर अगर ईमान बचाना है, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़ के रहे और अहले सुन्नत के साथ में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म पर जमा हो। यहाँ पर बड़ा अजीब मामला, मैंने अभी जो बताया था ना, सोशल मीडिया पे जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, मुझे एक मैसेज ला करके दिखाया गया, उस मैसेज में ये लिखा हुआ था, और ताज्जुब की बात मैं बताता हूँ, ये मैसेज उलमाए किराम के ग्रुप में चल रहा था और उलमाए किराम उसको लाइक कर रहे थे और उस पर जो है वो अपने दिल का लाइक करके बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही गई है। मैं हैरत में डूब गया, क्या हम ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जब इस तरह की गुमराहियत से भरे हुए मजमून जब व्हाट्सएप पे चलते हैं तो उलमा उसको लाइक करते। मालूम है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था हिंदुओं के अंदर बहुत सारे फिरके हैं, जैनियों में बहुत सारे फिरके हैं, इसी तरह ईसाइयों में बहुत सारे फिरके हैं, सिखों में बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन वो सारे फिरके आपस में लड़ते नहीं हैं, आपस के अंदर इस तरह से इख्तलाफ नहीं करते हैं। हम एक कुरान को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, एक नबी को मानते हैं, एक किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, आपस में इतना लड़ रहे हैं, इतना छोटी छोटी बातों में झगड़ रहे हैं और आपस में छोटी छोटी बातों पर इतना इख्तलाफ कर रहे हैं। अगर यही करते रहेंगे तो फिर हमारे ऊपर आफतें आती रहेंगी। अगर इन छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे तो हमारी बेवकूफी की वजह से हम लोग मारे जाते रहेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या उन्होंने जो अपनी किताबों में कुफरिया बातें लिखी है, क्या वो छोटी छोटी बातें हैं? क्या कुफरिया बातों का रद्द करना बेवकूफी है? क्या कुफरिया बातों का रद्द करने की वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं? अगर कुरान और सुन्नत नहीं पढ़े हैं तो उलमा से जाकर के सीखना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, और मैंने बताया ना कि यूट्यूब पर लोग दीन सीखते हैं, वो क्या क्या करता है। वो एक यूट्यूबर कह रहा था, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता वला तफर्रकू, फिरके में मत बढ़ जाओ, बस सिर्फ मुसलमान बन करके रहो, किसी फिरके का नाम लगाने की जरूरत नहीं। उस नादान को ये नहीं मालूम अल्लामा इब्ने कसीर क्या लिखते हैं, वला तफर्रकू का मतलब ये है कि अहले सुन्नत व जमात से जुदा ना हो, अहले सुन्नत के साथ में जुड़ करके रहे। जो गलत तफसीर बयान करेगा, गलत माना बयान करेगा, वो गुमराह होगा कि नहीं होगा? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से जो ये आवाज बुलंद की जाती है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ करके रहें, क्यों की जाती है? ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो, मसलके आला हजरत पे इस्तकामत। आजकल तो लोग इससे भी तकलीफ महसूस करते हैं कि क्या जरूरत है इतनी तकलीफ के दौर के अंदर बार बार मसलक करने का। आज हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, कोई मसलक देखता है, कोई मसलक का नाम लेके मारता है, हमारी दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, क्या मसलक देख कर के चलाए जाते। मैं कहता हूं तुम्हें अगर हालात की नहीं खबर है तो आप चुप रहे, अगर हालात की खबर है तो फिर सुने, मैं आपको बताता हूं, मसलक देख करके सब कुछ किया जाता है, मसलक देख करके सब कुछ किया जाता है। 1857 के बाद में कुछ उलमा के वजीफे जारी किए गए, कुछ उलमा को फांसी पे लटकाया गया। बताओ मसलक देख करके नहीं किया गया, मसलक देख करके नहीं किया गया। और जब वहाबी फितना जब अरब में दाखिल हुआ तो पूछता था तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो? अगर वो कहता था मैं सुन्नी हूं तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? बंबई की मस्जिदों के अंदर सलातो सलाम पढ़ने पर झगड़ा होता है, बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? अमेरिका ने जब इराक पे अटैक किया तो सुन्नी इलाकों पे अटैक किया, शिया इलाकों पे अटैक नहीं किया। बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? अभी 1-2 साल पहले हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के ओहदे बांटे गए, सारे ओहदे शियों को दिए गए, सुन्नियों को कोई ओहदा नहीं दिया गया। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? आज आप कहते मसलक नहीं देखा जाता है, मसलक नहीं देखा जाता है। आपने तारीख नहीं पढ़ी है, जो कुछ भी किया जाता है। लीबिया का साथी बता रहा था कि लीबिया के अंदर जुमा के अंदर सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद में धमाका होता है, इसलिए हम लोग सुन्नी मस्जिद में नमाज के लिए जाने से परहेज करते हैं। बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? कश्मीर का बच्चा हमारे अल-जामिअतुल अशरफिया में खुद मुझसे बता रहा था कि मेरे भाई को दहशतगर्दों ने गोली मारी, पहले पूछा तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो? उसने कहा मैं सुन्नी हूं, तो उसको गोली मार दी गई। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? इजराइल मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है, मुसलमान उलमा को वहां पे अलाउड नहीं है। लेकिन अभी 2 महीना पहले आपने देखा होगा इजराइल में कुछ उलमा को बुला करके अवार्ड दिए गए जो दूसरे मसलक के थे। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? मैं कहता हूं अगर हालात का तज्जिया करोगे पूरी तकरीर इस पर हो सकती है। आज हमारी तबाही जो बनाई जा रही है वो मसलक देख करके बनाई जा रही है। हाँ, जो आम हंगामा होता है उसमें ये सब नहीं देखा जाता। प्री प्लानिंग जो काम किया जाता है उसके अंदर मसलक देख करके सब कुछ किया जाता है। और हमारे नौजवानों का ज़हन वर्गलाने के लिए मालूम है क्या किया जाता है? कहते हैं कि अब ऐसे हालात पैदा हो गए, इसमें इत्तेहाद की जरूरत है, इसमें इत्तेहाद की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इख्तलाफ हमने किया है?
अरे आप बताओ, इख्तलाफ क्या हमने किया? हम तो सदियों से इत्तेफाक के ऊपर कायम थे। सबसे पहले मुसलमानों को लड़ाने वाली किताब तक़वियतुल ईमान किसने लिखी थी, और किस मुसन्निफ ने कहा था मैंने ये किताब लिखी है, जब ये किताब छपेगी मुसलमान आपस में लड़ेंगे और लड़ भिड़ करके सही हो जाएंगे। बताओ इख्तलाफ किसने पैदा किया था? तुम कहते हो हम लोग इख्तलाफ पैदा करते हैं, ये मरकज वाले इख्तलाफ पैदा करते। आज तक बताओ किसी मसलक के किसी शख्स ने ये कहा है कि मैंने लोगों को लड़ाने के लिए किताब लिखी है? इख्तलाफ उन्होंने पैदा किया। रोज़ा रसूल से सलातो सलाम पढ़ने वालों को धक्का उन लोगों ने दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम पर सलाम पढ़ने की वजह से मीनारे से मौजिन को गिरा करके उन लोगों ने शहीद किया। मस्जिद नबवी के अंदर ईद मिलादुन नबी के दिन इफ्तारी जब्त उन लोगों ने की, और मस्जिदें और हमारी मस्जिदों में सलाम पढ़ने की वजह से उन्होंने केस दर्ज करवाए। क्या ये इख्तलाफ करना नहीं हुआ? क्या वो इत्तेहाद करना हुआ? धुलिया की सरजमीन पर मुसलमान बच्ची को ईद के दिन पटक करके पानी हलक में डाल करके रोजा किसने तुड़वाया? किसने तुड़वाया? मैं कहता हूं 1947 से पहले नामे मोहम्मद पे अंगूठा चूमने की वजह से अंगूठा किसने कटवाया? मैं कहता हूं पूरी तारीख पढ़ करके तो देखो, उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा। हम लोग इख्तलाफ करने वाले नहीं, हम तो इत्तेहाद करने वाले हैं। इख्तलाफ की बुनियाद जो कुफरी अकायद है उनको चौराहे पे रख करके आग लगा दो, फिर तुम हमारे सीने से आकर के लग सकते हो। सच्ची तौबा करके तुम दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, फिर देखो कैसे इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। अजीजाने मुकर्रम, बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं यही पैगाम खास तौर से नौजवानों को देना चाहूंगा। सोशल मीडिया के इस दौर पर, सोशल मीडिया के अंदर जहां अच्छा पानी है गंदा पानी भी है, जहां पे कचरा है वहां पे अच्छी बातें भी है। लिहाजा अगर आप जानते हैं तो सोशल मीडिया का इस तौर पर इस्तेमाल करें, वरना सोशल मीडिया के इस फितने से अपने आप को बचाएं, नहीं तो वो तुम्हारे ईमान को गारत करके रख देगा। हालात हमें देख रहा हूं, जितने नौजवान गुमराह हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए गुमराह हो रहे हैं। सोशल मीडिया उनके ईमान को खाता चला जा रहा है। लिहाजा इन हालात के अंदर हमें अपना ईमान बचाने के लिए इस तरफ तवज्जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमाए और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ करके उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता हो करके दीन मतीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।